ओम शांति। प्रभु ने अपना बनाया, लेकिन हम सुखी थे। गीत तो गाया, गीत तो लिखा गया, बनाया प्रभु ने है और दिया सुख हमें। बाबा कहते बच्चे, प्रभु का बनना माना, प्रभु का बनना माना तुम्हारा मिट जाना। बाबा कहते हैं जो अहम लेकर बैठे हो, मैं और मेरा, ये छोड़ते हो तो बाबा कहता है मेरे बनते हो, मेरे समान बनते हो। और जब तुम मेरे समान बनते हो ना, तो बाबा कहता है कोई दुख बचा, कोई इच्छा बची, कोई सुख बचा, कुछ भी नहीं बचा। खेल खत्म। इसको बाबा कहता है ड्रामा, नाटक खत्म, खेल खत्म। जब वो जो खिलाड़ी है ना, वो खिलाड़ी ही जब ग्राउंड से बाहर आ जाता है ना, तो हार जीत वहीं छूट जाता ग्राउंड। तो बाबा कहते हैं बच्चे, यहाँ ज्ञान भी सुनते हो, गीत भी सुनते हो कि बनाया प्रभु ने है अपना। ठीक है, हमको समझ मिल गई, मैं आत्मा शरीर की प्रकृति के बीच में, और भगवान ज्ञान का सागर, मैं उसका बच्चा मास्टर। तोता बनने में क्या चाहिए? हमने पूरी जिंदगी किया यही है, जो टीचर ने पढ़ाया है हमने उसको रटा। रटा नहीं रटा? गाय का निबंध सुनाओ, 15 अगस्त का निबंध लिखो, दिवाली पर लिखो, हमने रटे। और रट रट कर हमने पेपर पास करे, नंबर ले आए, अगली क्लास में चढ़ गए। कोई नौकरियां कर रहा है, कोई गृहस्थियां सब। बाबा कहते हैं बच्चे, ये ज्ञान, ये तुम्हारी, बाबा कहता है वो स्कूली पढ़ाई नहीं है जिसको तुम याद कर करके सोचते हो कि हम स्वर्ग चले जाएं, कि मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति दाता का बच्चा हूँ, कलयुग जा रहा है, सत्युग। रटने के नंबर थोड़ी। किसी की याददाश्त एक अभी 60 बजे याददाश्त निकल जाए तो फिनाइल डाल के पोछा लग गया जैसे, याद ही नहीं कुछ। पागल खाने में दुनिया बैठी हुई है, नाम नहीं पता, खानदान नहीं पता, घर नहीं पता, कुछ भी नहीं, भूले बैठे सब। बाबा कहते हैं बच्चे, रटन के नंबर नहीं है। तुम्हारे शास्त्र तो कहते हैं तोतों ने सुनी है, ठीक ही कह रहे हैं। ब्राह्मण तो कोई विरले हैं, मैक्सिमम तो बाबा कहता है तोतों की भर्ती है। तभी तो बाबा कहता है भाषण करने वाले बाप से भी अच्छे है ना। इंसान जो बोलता है वो तोता बोल देता, लेकिन आदमी को, जो आदमी बोल रहा है ना, वो सुनने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता, लेकिन जो तोता बोलता है वो सुनने में उसको इंटरेस्ट आता है कि तोता कैसे मनुष्य की भाषा बोलता है, आदमी की तरह बोलता है तोता। अद्भुत लगता। बाबा कहते हैं बच्चे, तोता, तोते, बाबा कहता है सत्युग में नहीं जाते। कौन? बाबा कहते हैं ये सारी मुरलियां ना, ये बाबा कहता है तुम्हारा अहम मिटाने के लिए चलती हैं बस। कैसे ना कैसे करके तुम्हारी जो मैं है ना, ये तुमसे छूटे। लेकिन मैं बड़ी उस्ताद है, मैं बड़ी उस्ताद है, मैं छूटती नहीं। पहले बड़ा नशा था कि मैं पढ़ा लिखा, मैं कमाऊं,
मैं सुंदर, मैं स्मार्ट। अब ये नशा उतरा तो यहाँ आकर मैं तो पतित, मैं तो अज्ञानी, मैं तो शूद्र। ये मैं कितनी पोशाकें बदलता है, जल्दी कफन पहनता नहीं है ये मैं, पहनता है। इतना आसान थोड़ी है मैं को कफन उड़ा, शरीर को तो उड़ा लेता आदमी, लेकिन मैं फिर चल पड़ती है साथ। कि मैंने पता नहीं पिछले कौन से कर्म किए, मेरा पता नहीं भाग्य ऐसा। ये मैं और मेरा चलता ही जाएगा अगले अनंत जन्मों में। अगर बाबा कहता है तुमने ये ज्ञान स्नान नहीं किया तो, है ना। बाबा कहते हैं भक्ति में दिए जलाते हो, जोत जगाते हो। कोई मर जाता है तब फिर धूप बत्ती दिया बत्ती करते हो उसमें। बाबा कहते हैं बच्चे ये कोई माचिस जलाकर दिए नहीं जल। माचिस से बाबा कहता अगर ये दिए जल जाते तो बाबा कहता फिर मेरी दरकार क्या थी यार। ठीक, तुमको अंत समय राम नाम सत्य नहीं कहना पड़ता उससे, लेकिन सब कह रहे। बाबा कहते हैं बच्चे मैं कोई माचिस से ये ज्ञान का दिया जलाने आया हूँ। हाँ, ये तुम्हारे जो शास्त्र है ना, हाँ, बाबा कहता है ये तो बुझी हुई तीलियां हैं। कई लोग कहते हैं, बाबा कहता है कि मैं कुछ पढ़ा हुआ थोड़ी हूँ, तुम्हारी भक्ति तुम्हारा ये वो शास्त्र है। लेकिन बात तो शास्त्रों की ही कर रहा हूँ। आज का है तुम पांडवों को नहीं जानते, कहा ना बाबा। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये तो बुझी हुई तीलियां हैं, इनसे तुम्हारे जीवन में ज्ञान आने वाला था। कहते हो भक्ति का वरदान देना भगवान, तो कहता है ये तो अभिशाप मांग रहे हो। भक्त बनकर मरना, बाबा कहता है ये कोई डिग्री थोड़ी ले गए, कोई उपलब्धि थोड़ी है तुम्हारी। आज का है ना, पूछते हो नारद से कि लक्ष्मी को कैसे वरे, अपनी शक्ल देखिए। बाबा कहते हैं बिल्कुल ये सत्य हो नहीं सकता। नारद तो बाबा कहते हैं द्वापर का भक्त है, और लक्ष्मी बाबा कहता है वो सतयुग की देवी। कहाँ द्वापर में ये नारद और कहाँ सतयुग में वो लक्ष्मी, वरेगो कैसे। सतयुग में नारद नहीं जा सकता और लक्ष्मी द्वापर में नहीं आ सकती, कैसे वरो। बाबा कहता है तुम जो यहाँ सब बैठे हो ना, किस लिए बैठे हो। बाबा कहता है स्वर्ग का गेट खोलने के लिए तुम बच्चे यहाँ निमित्त। क्या हमको इतना भरोसा है कि यहाँ बैठने से मेरी किस्मत का दरवाजा, है ना। कोई हमारे में कोई एक्साइटमेंट नहीं है कि मुरली वाला आ रहा है तो मुरली सुन, है ना। शक्लें ही बयान कर देती हैं, तभी तो कैमरे बंद होते हैं आप सबके। थकी हुई, उदास, परेशान, इनको गोपियां कैसे कह देगा। इन गोपियों को परचिंतन नहीं छोड़ता। परचिंतन की माया, बाबा कहता है बच्चे कैंसर है कैंसर। तुम जानते हो परचिंतन क्या होता है और शुभ चिंतन क्या होता है। ज्ञान का दिया जला रहे हो, तो बाबा कहता है तुमको रोशनी और अंधकार का तो पता हो। रोशनी माना शुभ चिंतन और अंधकार माना परचिंतन। बाबा कहते हैं पहले तो शुभ को जान लो कि शुभ क्या। शुभ बाबा कहता है वो है जो अटल है, अखंड है, ये कभी बदलता नहीं है। शुभ, है ना।
जैसे हम बात करते हैं ना शुभ लाभ, पैसे की बात आती है ना, शुभ लाभ। तो दुनिया का लाभ तो आज नुकसान हो गया, कल फायदा हो गया, ये शुभ नहीं है, इसको शुभ नहीं कह सकते। जो अभी अभी आया और अभी अभी चला गया, ये शुभ नहीं है, ये चिंतन शुभ नहीं है। बाबा कहते हैं बच्चे शुभ क्या है संगम पर। आप तो बाबा कहता है बच्चे वो आत्मा हो जो, बाबा कहता है बच्चे इस देह से भी, और बाबा ने कहा इस 84 जन्म की कहानी से भी बाबा कहता है तो न्याय। ये शुभ है, ये अखंड है, ये अटल है, इसको शुभ कहता हूं। ये चिंतन तो तुम्हारा कभी नहीं चलता। तुम्हारा चिंतन कहाँ चलता है? अंधकार की तरफ, पर चिंतन। और पर चिंतन क्या है कि मैं सारा दिन ममता बनकर ममता के बारे में सोच रही। ये ममता भी पर है, पर पराया, लेकिन ये तो बेताल की तरह चिपकी पड़ी है। तो बेताल की तरह चिपकी पड़ी। बाबा कहते हैं बच्चे पर चिंतन, सारा दिन जो सोचती जाती हूँ, जो विचार आते जाते हैं वो ममता के ही चल। ये परचिंतन बाबा कहता है बच्चे तुमको अंधकार की तरफ ले जाता है, दुख की कड़ियों से जोड़ देता है। ये बाबा कहता है और मैं का अंधकार और बाबा कहता है गहरा होता है, कुंभकर्ण की नींद और गहरी हो जाती है। अब परचिंतन सिर्फ वो नहीं है कि किसी ने बाहर पड़ोसियों का चिंतन कर लिया, किसी ने रिश्तेदारी का कर लिया, किसी ने मौसम का कर लिया, किसी ने महंगाई का कर लिया। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारी पर काया, ये पर काया है, पर माया, ये ममता पर माया है। ममता का एक एक संबंध, ममता की एक एक इच्छा, ममता का एक एक डर, ममता का एक एक स्मृति। बाबा कहता है बच्चे ये परिचित है। ये आपको बाबा कहता है आपके शुभ से दूर ले जाता है। क्या चल रहा है सारा दिन? अभी तक तो हम इस काया को भी पर नहीं कह पा रहे और मन की माया को भी पर नहीं कह पा रहे। अभी तो हम दूसरों को देख रहे हैं कि मुझसे जो दूसरे हैं ना, ये पर, इनका जो पर चिंतन है, इनकी जो एक्टिविटी है, इनके जो कर्म है, इनकी जो कहानियां है, इनका अगर मैं चिंतन करूंगी ना तो मैं गिरती कला में जा रही हूँ। और ये पर चैरिटी बिगेन्स एट होम। कौन कर रहा है ये पुरुषार्थ कि पर चिंतन नहीं करना, ममता कर रही है। कर करके भी, कर करके भी, कर करके भी 2 घंटे, 4 घंटे, एक दिन, 48 घंटे रोक देती हूँ पर चिंतन, लेकिन फिर से आता, बातें तो आएंगी। अपनी देह भी तो परकाया है। अगर कहीं दर्द होगा तो क्या माइंड में थॉट नहीं आएगा? आएगा। लेकिन बाबा कहता है आपको ये अवेयरनेस है कि ये पर चिंतन हुआ, शुभ चिंतन। कहते हैं ना शुभ चिंतक बन। तो बाबा कहते हैं शुभ चिंतक कब बनोगे? जब बाबा कहता है शुभ को तो पहचान। शुभ तो बाबा कहता है ये अटल सत्य है तो, जो बदलता नहीं है मौसम की तरह, है ना। ममता को तो, ममता की भाव दशा कैसी होगी? कभी मुस्कुरा लेगी, कभी रो लेगी, कभी बहुत थका हुआ महसूस करेगी, कभी कोई नाराजगी का भाव आ जाएगा, कभी दिल शिकस्ती आ जाएगी, है ना। भाव दशाएं तो बहुत है, अनंत है। लेकिन बाबा जिसको कहता है शुभ, एक रस, वो क्या है? बाबा कहता है वो साक्षी। जो बाबा कहता है इन
बदलते हुए मौसमों को देखता जा कि गर्मी है, अभी धूप निकल रही है तो पसीने आ रहे। कभी भी पॉसिबल है अचानक से बारिश आ जाए, कपड़े गीले हो जाएं, छाते की जरूरत पड़ेगी। कभी भी पॉसिबल है अचानक से आंधी चल पड़े, धूल चल पड़े। बदलते मौसम, मैंने सारे मौसम देख रखे। आंधी तूफान भी देखा है, चिलचिलाती धूप भी देखी है, बारिश भी देखी। फिर बाबा कहते हैं बच्चे इन बदलते मौसम से, बाबा कहता है तू खुद की पहचान बना। कहते हो मेरा मन दुखी है, मेरा मन उदास है, मैं अशांत हूँ, दिल तो करता है कुछ कर लूं। बाबा कहता है ये देखो मन के बदलते हुए मौसम। अरे तुम तो वो लोग हो, तुम क्या कुछ करोगे। हम तो वो लोग हैं, घर से नीचे उतरते हैं ना तो मन में क्या आता है, कहते वही वो साड़ी पहन लेता, ये अच्छी नहीं लगती, फिर ऊपर पहुंचते हैं चेंज कर। एक थॉट के साथ चलना भी बड़ा मुश्किल। तो रास्ते में चलते चलते ख्याल आ जाएगा, चल चेंज करके आते, अच्छा नहीं लगता, आता नहीं। रास्ते में चलते चलते माइंड चेंज हो जाता है। घर से निकली थी कि वहां जा रही हूँ, अचानक से माइंड चेंज हो गया, डायरेक्शन चेंज कर, राह बदल, फिर मैं यहाँ चली जाती। हम वो लोग हैं, हम कह रहे हैं मैं कुछ कर लेता, क्या लगता है कर लेने के बाद फुल्ली सेटिस्फाइड। फिर आदमी कहेगा काश ना ही करता, काश यहाँ नहीं आता, काश ये कपड़े नहीं पहनता, आज तक सारे कपड़े गंदे हो गए, मुझे क्या पता था इतनी जोर से बारिश आ जाएगी, सारा मूड खराब कर दिया। बाबा कहते हैं बच्चे मैं अभी क्या करता हूँ, ये ज्ञान का दिया जला रहा हूँ। ये कोई तुम्हारी, बाबा कहता है 5 पैसे की माचिस से नहीं तुमको, बाबा कहता है तुम सोचते हो ना हमने तो जानते ही हैं भगवान ही है बस, और तो यहाँ कोई है नहीं किसी का, वही रखवाला है, वही सुनता है, वही करता धरता है। ये तो दुनिया भी कह रही है, लेकिन हम जो यहाँ बैठ के कह रहे हैं कि मिला सुख हमें है कितना, हमें भी पल्ले में कोई सुख मिलता कहाँ है। भगवान का बनकर हमको सुख मिला, टके का सुख नहीं मिल रहा। मिल रहा मुरली सुनने से सुखी हो रहा आदमी, नहीं तो सारे ही बैठ जाते ना यहाँ। क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं इसको तो तुमने कनरस बनाया ना, तबीयत ठीक नहीं होती मुरली छोड़ देते हो। कोई मेहमान आता है घर में, कहते हो छोड़ो इसको, पहले तोरी टिंडे काटूंगी उसके बाद देखेंगे। बाबा कहते हैं तुम तो वहां खड़े हो, गर्मी कितनी भी हो, पसीने से तरबतर हो रहे हो, लेकिन उठ करके एक पंखा नहीं चलाओ, एक कूलर नहीं चलाओ, गर्मी में ही मरते रहो कि पहले ये कर लूं पहले वो कर। बाबा कहते मैं आया बैठा था, एक मेरे से योग का स्विच ऑन कर लेते, सुखी हो जाते। वो तो तुमने किया नहीं, तुम कर्म कूटने में लगे पड़े कि ये कर लूं वो कर लूं, यहाँ भागू वहां भागू, इससे मिलूं उससे मिलूं। कितनी देर लगती है, बाबा कहता है एक बटन ऑन करने, कुछ तो सुख ले लेते। घर में पंखे लगे हैं, कूलर लगे हैं, एसी लगे हैं, लेकिन तू पसीने में क्यों, काम का बोझ इतना, जिम्मेवारियों का बोझ इतना। कहते हैं बस ये उतर जाए, कूलर पंखा ठीक है, भगवान ठीक है, पता है मुझे है, बाबा है, बाबा कंबाइंड स्वरूप है बाबा। जैसे मुझे पता है मेरे घर में बत्ती भी है, कूलर भी है सब कुछ है, लेकिन सुख नहीं।
बाबा कहते हैं बच्चे सुख लेना, मुझे याद करना। बाबा कहता है ये तो काम तेरा है, पंखा तो लगा ही पड़ा है, बिजली है तेरे पास, ऑन कर रहा है इसको। बाबा कहता है बच्चे करते। हाँ, बाबा कहता है तुम्हारा वो बापू था ना गांधी जी, वो भी बाबा कहता है मरते दम तक बोल कर गया है कि राम राज्य होना चाहिए। बाबा कहता है उसका बोलना भी सिद्ध कर देता है कि अभी रावण का राज्य। तुम मानते ही नहीं। तुम नहीं, तुम सोचते हो घर में मेरा राज है, मैं लैंडलॉर्ड हूँ, और इन लैंडलॉर्ड की बाबा कहता है शक्लें देखो, ये गुलाम है कि ये लॉर्ड, लैंडलॉर्ड। बाबू कहता तुम तो गुलामों से भी बदतर, गुलामों से भी बदतर। जंजीरें भी कौन सी हैं, बाबा कहता है ये गुलामी की जो जंजीरें हैं, बाबा कहता है बच्चे ये किससे बनी? ये लोहे की हैं, रस्सी की हैं, कागज की हैं, किस चीज की बनी है ये रस्सी, ये जंजीरें? तुम नहीं जानते, तुम कर्म की रस्सी से बंध, तुम मोह की रस्सी से बंध गए, तुम भोगनाओं की रस्सी से बंध गए कि क्या करें, पिछला किया हुआ है वो तो भुगतना ही पड़ेगा। बाबा कहता है गले में कितनी रस्सियां बंधी हैं तुम्हारी, दिखती एक भी नहीं है। बाबा कहता है बच्चे जो रस्सियां दिखे नहीं, जो जंजीरें दिखे नहीं, उसको बाबा कहता है कोई खोले भी तो खोले कैसे? और गले में तो फूटे पड़े होते तो आदमी को दिखते हैं, खुलवा लेते किसी से। शादी भी तो देखते हो ना, क्या कहते हो, गले में ढोल बांध लिया अब तो बजाना ही पड़ेगा, अब दिखता थोड़ी। पहले तो औरतें फिर भी वो मंगलसूत्र पहनती थी, अब तो वो भी खत्म, चलन से बाहर हो गया वो भी, कोई नहीं पहन रहा उसको। कहाँ दिखती है रस्सियां? हर कोई लिबरल, मुक्त होना चाहता, बच्चे माँ बाप की जिम्मेवारी से मुक्त होना चाहते हैं, और जो माँ बाप है वो भी बच्चों की जिम्मेवारी से फ्री होना चाहते हैं कि अपने आप कमाओ, अपनी शादियां करो, और भैया हमें तो फ्री। कोई बीमारी से मुक्ति चाहता है, कोई कोर्ट कचहरी से मुक्ति चाहता है। बाबा कहता है बच्चे एक ही घाट है, एक ही आखिरी धाम है। ये बाबा कहता है वो हरि का द्वार है, जहाँ बाबा कहता है पानी की गंगा नहीं तुमको मिलेगी। पानी की गंगा तो कोई भी काबू कर लेगा, 10 लीटर भर के ले आएगा, कोई 50 लीटर भर के ले आएगा, कोई कहेगा हम तो यहीं बैठे हैं, यहीं रहेंगे, सुबह शाम डुबकियां मारेंगे इसमें। लेकिन बाबा कहता है फायदा कुछ नहीं। तो बाबा कहता है ये भी नहीं जानते हो कि पतित पावन है तो है कौन? तुम कह रहे हो पतित पावन सीताराम, सीता। बाबा कहता है ये अब ये राम कौन सा है, ये रामायण किसकी है? तो तुम कहते कि राम की सीता चुराई गई और रावण से फिर सीता वापस ली गई, उसके लिए तुम दिवालियां मनाते हो हर साल। तो बाबा कहता है कैसे हिंदू बुद्धू बने, हिंदू माना बुद्धू,
कहते हैं ना खुद को हम हिंदू हैं, बाबा कहते हैं नहीं तुम बुद्धू हो, तुमको बुद्धू बनाया रामानुज अनुसार। बाबा कहते हैं बच्चे ये कोई एक सीता का कोई वर नहीं है, ये कोई पति पत्नी का खेल नहीं है, क्योंकि तुम तो हद की दुनिया देखते हो बस। सीता के लिए राम तो सत्य है क्योंकि छुड़ा लिया उसको, अयोध्या वापस ले गया। तुम्हारे लिए राम कैसे सत्य? तुमने तो फेरे किसी और से ले रखे होंगे, फोटो भी घर में बड़ी बड़ी बना के रखी होगी, बच्चों को भी दिखाई होगी कि ये 25 साल मनाते हो मैरिज एनिवर्सरी, कोई 50 साल मनाता है मैरिज एनिवर्सरी। तो तुम्हारा तो अंत में ये सत्य होना चाहिए था। अगर सीता के लिए राम सत्य बना है, उसको दुख से छुड़ाया है, उसको वापस अयोध्या लेकर गया है, बाबा कहते हैं बच्चे तुमने किसके साथ फेरे लिए थे? तुम्हारा राम रास्ते में ही छोड़ गया तुम्हें। किसी से मिले थे एक बारी, उनका नाम राम था और उनकी पत्नी का नाम सीता। तो हमने एक बार उनसे पूछा, मैंने कहा आज ये शादियों के बाद नाम बदल देते हैं ना, तो आपका नाम बदला नहीं? कहते हमें पंडित जी ने कहा अरे इससे अच्छे नाम होंगे क्या? राम और सीता ये तो बनी बनाई जोड़ी है, ये नाम क्या बदल। आज देखते हैं दुनिया में राम जी तो चल बसे और वो जो सीता जी है ना, वो बेचारी जबरदस्त अग्नि परीक्षा दे रही। राम जा चुका है। बाबा कहता है बच्चे संगम पर भी अगर तुम अपने राम को नहीं पहचाने, तो बाबा कहता है फिर मुर्दों का भी राम है। ऐसी बात मुर्दे जानते नहीं है ना, वो बेचारे जान सकते हैं ना जानना चाहते। वो अपनी नींद में सो गए। किससे पूछो कितनी उम्र थी इनकी, क्या हो गया था इनको, वो कहानी साथ चली गई। उस कहानी से रिटायरमेंट ही नहीं ली। हमारा ये समय है 84 के बाद रिटायरमेंट का, छूटने का, मौज मनाने का। अब मौज मनाने का भी, मौज का भी अर्थ यहाँ कुछ और ही भरा हुआ है ना। मौज को हम क्या कहते हैं ज्यादातर से? हैप्पी आवर्स। आज कहा ना बाबा ने, खाओ पियो घूमो फिरो, है ना। इसको लोग कहते हैं मौज मना। लेकिन ये किस चीज की मौज सिखा रहा है हमको? शुभ में रहोगे, बाबा कहता है ये मौज है। बाबा कहता है पर चिंतन में डूब गए, कहानी में फिर से छलांग लगाई, तो बाबा कहता है फिर माया भी, बाबा कहता है तुमको घड़ी घड़ी चमाट मार। तो हमको क्या करना? पर चिंतन को समझना। जिस दिन पर चिंतन का फाउंडेशन दिखाई देने लग जाएगा, जिस दिन बच्चे को ये समझ आ जाएगी ना कि आग में हाथ डालने से हाथ जलेगा, उस दिन के बाद वो बच्चा आग में हाथ ही नहीं डालेगा। हाँ, ना समझ होगा तो आग की तरफ हाथ डाल सकते। और हम सारा दिन एक दूसरे से मिलते हैं, फोन पर बात होती है, क्या करते हैं? हाल चाल। हाल माना शरीर कैसी हालत है, और चाल माना मन कैसा चल रहा है उसके बारे में। हालचाल ठीक है, सब ठीक है, वो ठीक है, ढमकाड़ा। इतनी फिजूल की बातें हम करते हैं बावजूद ज्ञान सुनने के। इरिटेट हो जाता है आदमी जवाब देते थे।
सरासर बाबा कहता है झूठ बोलते हो एक दूसरे के साथ, वो भी ठीक ये भी ठीक। अरे कहाँ खड़े हो? बाबा कहता है दुनिया विनाश पे खड़ी। आज कहा है ना बाबा ने, इतनी आत्माएं बाबा कहता है दुखी हैं, वो बेचारी कहती हैं कि अब तो सत्यानाश हो, अब तो विनाश हो। बाबा कहता, तुम तुम्हारे मन में बाबा कहता है ये संकल्प आना चाहिए, दुनिया विनाश मांग रही है क्योंकि दुखी है। और बाबा कहता है तुमको पता है कि सर्व आत्माओं का कल्याण समाया है यहाँ। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारे इस एक भाव से, इस एक संकल्प के इशारे से, बाबा कहता है बच्चे चरखा घूम जाएगा समय का। लेकिन हम भी इसी में लगे रहे, घड़ी घड़ी मेरी तबीयत, घड़ी घड़ी तेरी तबीयत। आज कहा है ना बाबा ने कि सतयुग में बीमारियां नहीं होती हैं शरीर को। आज का समय बाबा कहता है देखो कैसी नई नई बीमारियां निकल आई। मनुष्य बाबा कहता है देखो खाता क्या क्या है। बाबा कहता है तुम्हारा भोजन बड़ा बड़ा सात्विक होना चाहिए। हमको भोजन केवल स्वाद के लिए नहीं करना। दुनिया जो भोजन कर रही है, जो बीमारियां अंदर पल रही हैं, वो स्वाद बड़ा कारण। अगर एक्चुअल डाइट पे आ जाओगे ना, है तो मुश्किल, लेकिन करने में कोई नुकसान भी नहीं। सुबह सुबह खाली पेट हो सके पेड़ों के पत्ते खा लो, कई बीमारियां, बॉडी डिटॉक्सिफाई हो जाएगी। लेकिन खाएगा कौन? हमें तो अमूल बटर चाहिए, साथ में आलू के पराठे और आधा लीटर चाय, है ना ममता दीदी? ये बड़े दिन हो गए पूड़ी नहीं खाई, पूड़ी बनाओ, कचौड़ी नहीं खाई। देखो उम्र तो जितनी है उतनी है, और ज्ञान तो कभी कभी हम उठाते तो हल्के तरीके से है, अपना ही नुकसान करते है ना। क्या कह देते हैं, कहते हैं ड्रामा तो फिक्स्ड है, जो होना है उसको कोई बदल तो सकता नहीं है। अगर किसी बीमारी से मरना होगा तो फिर कोई बदल सकता है इसको, है ना। ये है क्या, ज्ञान का गलत इस्तेमाल। माना था तो पेट दर्द, खाली सर दर्द की गोली। खाली सर। हम खुद कई बार सोचते थे कई लोगों के बारे में। हम हमने खुद किसी से एक बार बोला था, जब मैंने लाइफ में ना ये चीज बहुत खाई है सुबह उठते ही, लेकिन उसको कह रही मुझे इसका कोई फायदा नहीं हुआ। उसने मुझे एक बहुत अच्छी चीज बोली, कहते हैं कि फायदा कोई ये थोड़ी होता है कि आपको कुछ अलग से, कहते हैं कई चीजों से इम्यूनिटी अच्छी हो जाती है हमारी। कोई ऐसा नहीं है कि कई चीजें, जैसे बच्चे के लिए हम कहते हैं कि बच्चे को ये खिलाओ तो ग्रो करेगा, हड्डियां मजबूत होंगी। अब हमारी तो ये बिल्डिंग बन चुकी है ना, अब इस बिल्डिंग में कोई ट्रक भर भर के रोड़ी बदरपुर सीमेंट थोड़ी चाहिए। एक नया मकान बनना होता है तो ट्रक भर भर के मटेरियल मंगवाता है, लेकिन मकान बन चुका है, थोड़ी बहुत रिपेयरिंग चलती रहती है, तो थोड़ा बहुत कभी सीमेंट, कभी थोड़ा बहुत कुछ, थोड़ा बहुत कुछ काम चल जाता है। हमारा भोजन भी इतना सही। बाबा कहता है जो संतुष्ट आत्मा होती है ना, वो तो बाबा कहता है यहाँ से भरपूर है ना। कई बार कहते हो ना मुझे इतनी खुशी है आज, मुझे भूख ही नहीं लगती। बाबा कहता है आपको अपने शुभ को मिलने की खुशी हुई, कह रहे हो प्रभु से मिला सुख इतना। बाबा कहता है सुख कहीं दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि मन क्या कह रहा है, मन कह रहा है अभी तो मैं बीमार हूँ,
आज कहा है ना बाबा ने, बाबा कहता है बस मुझको याद करो। और अगली लाइन, बाबा कहते हैं कुछ मांगो नहीं। हमारे लिए उसको याद करना माना लिफ्ट करा दे, ये दे दे, वो दे दे, ऐसा कर दे, वैसा कर। बाबा कहते हैं मांगना नहीं, मुझे याद करो। लेकिन बाबा कहता है प्रार्थना, कोई मांगना, ये सब बाबा कहता है ये सब नहीं करो। जो देना था बाबा ने कहा मैंने दे दिया सब कुछ। ये मेरी डायरेक्शन ही, बाबा कहता है बच्चे ये ब्लेसिंग है तुम्हारे। बाबा कहता है बच्चे इतने ना समझ है। कहते हैं हमने तो ज्ञान सुना, मेरे घर में झगड़े हो रहे हैं, अब तो मेरा मुरली पे जाने का भी मन नहीं करता। तो बाबा कहता है फिर जहाँ है ठीक है, कुछ तो सुन। मुरली नहीं सुन तो ब्रेकिंग न्यूज सुन, टीवी चला, पड़ोसी के झगड़े सुन, दूसरों के झमेले सुन, रील घुमा, रील रील घुमाओ, कुछ तो करेगा ना। इसलिए बाबा कहता है ये बच्चे नंबर वार, तो ये सोच रहे हैं कि ज्ञान में आने से मिलेगा क्या। बाबा कहता है नहीं, जो जो तुम्हारे पास है ना सब छीन लूंगा। आना है ज्ञान में तुमको, देखो। बाबा कहता है कख नहीं छोड़ूंगा तुम्हारे पास। तुम पाने की बात कर रहे हो, मैं तो बाबा कहता है नंगा करूंगा, बिल्कुल। कहते हो ना नंगे आए थे नंगे ही जाना, बिल्कुल नंगा करूंगा बाबा कहता। तैयार हो? तुम मांग रहे हो कि शरीर ठीक नहीं है, रिश्ते अच्छे नहीं है, मन अच्छा नहीं। बाबा कहता है तभी तो मैं कह रहा हूँ मुझको दे दो। एक डॉक्टर के पास जाते हो किस लिए? बीमारी छोड़ने के लिए ना। और बाबा कहते हैं तुमको बीमारी से इतना प्यार, इलाज भी नहीं कराते हो और कहते हो छूट भी जाए, छूट भी जाए, छूट। बच्चे भी मेरे पास, पति भी मेरे पास, मकान भी मेरे पास, प्रॉपर्टी भी मेरे पास, ये बीमार शरीर भी मेरे पास। बाबा कहता है छोड़ते कुछ नहीं हो, बस कहते हो सब ठीक हो जाए। और कस के पकड़ रखा है बीमारी को, कह रहे हो भगवान बस सब ठीक हो जाए, मेरी बीमारी ठीक हो जाए, मेरा पति ठीक हो जाए, मेरे बच्चे ठीक हो जाए। बाबा कहते नहीं, ठीक ठाक सतयुग में अभी कुछ भी ठीक ठाक ठीक नहीं। बाबा कहता है सब विनाश है तैयारी। ज्ञान कोई ब्रेड पर शहद नहीं है जो जीम जाओगे, मत समझना ऐसा। अगर धोखे में बैठे हो तो निकलो यहां से। द्वारका तो डूबेगी, लंका तो जलेगी, ये है ज्ञान का सत्य। अब देख लो क्या बचाना, कौन सी टेंशन है जो तोड़ रही है, कौन सी शरीर की बीमारी है जो जान ले रही, कौन सा रिश्ता है जो दम घोट रहा है। बाबा कहता कख नहीं छोड़ूंगा अगर यहाँ बैठोगे तो। और सचमुच हम तो कहते हैं जितने यहाँ बैठे हैं ना, कहीं के ना रहेंगे, कहीं के नहीं रहे। कहते हो ना कभी कभी मैं तो कहीं का नहीं रहा। बाबा कहते हैं बिल्कुल, जब कहीं का नहीं रहेगा तब बाबा कहता है मेरा बन के रहेगा। अभी तो आस बांध रखी, पति बैठा है, फिर बच्चे बैठे हैं, हम हर घड़ी अंतिम है। ले सकते हो मौज। वो मीरा ऐसी थोड़ी एक तारा बजाती थी। नहीं तो सोचो ना, जिस औरत के पास पति नहीं है, औलाद नहीं है, माँ बाप नहीं है, रहने को नहीं है, खाने को नहीं है, वो एक तारा कैसे बजा लेगी? वो कैसे कह लेगी कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा? उसने दुख को दुख नहीं लगे उसको, एक मूर्ति के पीछे दीवानी थी। और इतनी अकल तो हमारे पे भी है, हमारे पास घर में 8-10 मूर्तियां तो पड़ी ही है।
कम पड़ रही है ना, कम पड़ रही है। इतनी पावर नहीं है इन मूर्तियों में कि उठाकर मैं कह दूं कि मेरे तो बस एक दूसरों में। इन मूर्तियों से भी यही मांग रही हूँ हाथ जोड़ जोड़ के कि इतने जो है ना इनको ठीक ठाक रखी हूँ। कौन खिलाएगा मुझे, कौन देखेगा बुढ़ापे में मुझे। इन मूर्तियों से भी कुछ मांग रही हूँ। और मीरा ने क्या कहा था? मीरा ने उस मूर्ति से एक ही चीज मांगी है बस। क्या मांगी है? कहती मुझे अपना चाकर बना। चाकर माना सेवक, अपना नहीं। ये मीरा कोई पढ़ी लिखी औरत नहीं है कि कोई कहे कि एमए बीएड कर रखी होगी। अनपढ़ थी। और मीरा के ऊपर किसी ने महानिबंध लिखा है। कई लोगों को लिखने का शौक होता है, उसने मीरा के ऊपर महानिबंध लिखा है। और वो क्या कहती है? कहती है जो मीरा थी बहुत साधारण औरत थी, बहुत साधारण औरत। और जब उसके घर में एक साधु आया था ना, एक मूर्ति लेकर के, तो उस समय मीरा कोई 5 साल की बच्ची नहीं थी, युवती थी, युवती। ये वो महिला कह रही है जिसने निबंध लिखा है उसके। कह रही इसको तो साधु से आशिकी हो गई थी मीरा को। बहुत साधारण थी, वो वासना दिखा रही। अब सोचो, जो निबंध लिख रही है ये पढ़ी लिखी औरत है, और निबंध किस पर लिख रही है? अनपढ़ के ऊपर। और वो क्या कहती है कि मीरा बहुत साधारण थी। ऐसा नहीं है कि उसने पत्थर से कृष्ण को प्रत्यक्ष पा लिया था, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो साधु के प्रेम में दीवानी। सबसे बड़ी बात, किसी को हो सकता है ये बुरा लगे कि मीरा को साधारण क्यों कहती है। बाबा हमको यही लेके आए, बिल्कुल सहज, कोई बनावट नहीं, कोई दिखावट। मीरा इसलिए गिरधर की दीवानी नहीं बनी कि मेरे पर शास्त्रों में कोई टीका टिप्पणी की जाए, कि कोई मेरी महिमा करे। बाबा भी मुरलियों में कहता है कि भक्तों में मीरा शिरोमणि। इसीलिए आशिकी नहीं करी उसने कि मेरा नाम जो है इतिहास के पन्नों पर लिखा जाए। दीवानी थी। किसकी थी? किसी साधु की थी? युवती थी? कोई बात नहीं, टेक इट इजी। प्रेम तो प्रेम ही है। बड़ी बात यह है कि प्रेम हो। प्रेम होगा तो जिससे भी होगा कृष्ण प्रत्यक्ष हो जाए। और क्या बड़ी बात है कि मीरा 5 साल की बच्ची नहीं है, एक युवती है। अगर जवानी गलत होती तो भगवान बनाता ही। जवानी तो वो पीरियड है इंसान की लाइफ में जब उसके पास शक्ति है भरपूर, यौवन है, सौंदर्य है। वो तो समय है उसकी। जैसे बसंत आती है जीवन। तो मीरा अपने आप में बहुत साधारण थी, और ये साधारणता ही उसकी विशेषता बनी, है ना। हम ज्ञान सुन रहे हैं, हम कुछ होना चाह रहे हैं, कुछ बनना चाह रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। हमको साधारण में चैन नहीं पड़ रही, है ना। कई लोग मिलते हैं, वो पूछते हैं आप कौन से योग मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते हो? मैं जो हूँ, जैसा हूँ, बाबा ने कहा ना, यथार्थ अयथार्थ।
अभी खुद को जाना ही नहीं। अभी कोई मेडिटेशन करूं, कोई योग करूं, तब मैं रियलाइज करूं कि मैं बाबा से कितनी कनेक्टेड हूँ। मीरा कोई नृत्य करे तब समझ में आए कि ये गिरधर की है। मीरा कभी बैठ के आंसू बहा रही हो विरह के, तब नहीं कहोगे ये गिरधर की है। नहीं, भाव दशा है। कभी वो नाची भी है, कभी उसकी याद में रोई भी, कभी उससे नाराज भी हुई। ये तो हक बनता है, जिससे प्रेम है उससे नाराज की। बाबा कहते हैं बच्चे, हर सीन में मीरा मीरा है। उसकी आंख में आंसू है, संसार की वजह से नहीं है। हमारी आंख में जो आंसू है ना, ये संसार के आंसू। फर्क है। हम संसार के दुख के कारण रो रहे होते हैं, या जो सुख हमसे छूट गया हम उसके कारण रो रहे होते हैं। तब हम कह रहे होते हैं मेरा बाबा, मेरा बाबा, मेरा बाबा। ये हमारे लिए जैसे टिश्यू पेपर है, ये हमारे जैसे रुमाल है। ये आदमी रोता है तो थोड़ा रुमाल ढूंढता है, किधर है रुमाल। बाबा कहते हैं बच्चे, सरल, सहजता, दिव्यता, पवित्रता, यही तो है तू आत्मा। तुझे कुछ बनना है भगवान का बनने के लिए। मुर्दा कोई तैयारी कर रहा है भगवान के घर जाने की? कर रहा है कोई तैयारी? इतला देने गया है किसी को कि मैं मर गया हूँ, चलो जल्दी पहुंचो, मुझे पहुंचा दो भगवान के घर? अगर इतला देने जाए कि जल्दी आओ मैं मर गया हूँ, इसका मतलब अभी मरा नहीं है। आप अगर घर के अंदर बैठकर ये बोलो, सोचो बाहर आपको कोई बुला रहा हो, बेल कर रहा हो, और आप अंदर बैठकर ये बोलो मैं घर पे नहीं हूँ। बाबा कहते हैं बच्चे, मुर्दे की मैं खत्म हो जाती हूँ। मुर्दा मैं बोलता ही नहीं कि मैं जिंदा हूँ कि मैं मर गया, मैं अंदर हूँ या मैं अंदर नहीं। इतना साधारण है, इतना सरल। उसके अंदर बाबा कहते हैं मैं ही। मुर्दा नहीं बता रहा होगा किसी को कि मैं कैसे मरा हूँ, कितने घंटे पहले मरा हूँ, बताता। बाबा कहता है ये भेद है, देखो, संगम, ये 84 मैं है जो हमको ड्रामा से मिलती, फिक्स्ड। बाबा कहता है मैं तुमको नॉलेजफुल इसीलिए बना रहा हूँ। बाबा ने कहा बच्चे ये 84 मैं है ना, ये उतार के बाबा कहते हैं मेरे आगे रखो, चाहे जैसी भी है ये मैं, मुझे पता, मुझसे क्या छिपेगा। मैं तो कह ही रहा हूँ दुनिया तमो प्रधान है, पतित है। सबके सर पे बाबा कहता है बच्चे विनाश के बादल मंडरा। मैं तो जानता हूँ लाइलाज बीमारी है कोई, बाबा कहता है रास्ता भी नहीं है, विनाश तो होना है। बाबा कहता है ये मैं ना उतार, ये बड़ी दुखदाई है कि 2 बच्चों की माँ हूँ, कि पति ऐसा है, कि घर ऐसा है, कि जिम्मेवारी ऐसी है, परेशान। बाबा ने कहा उतार, आपकी है ये है। बाबा कहता है गंगा स्नान कर पाओगे, स्नान से पहले कपड़े ही तो निकाल रहे होते हो। कि बाबा कहता है मैं का चोला उतार पाओगे तुम? तो बाबा कहता है वो चालू लोग हो, हाँ, जो कपड़े पहने पहने ही गंगा में उतर जाते। कि मैं तो ज्ञान सुन रहा हूँ, इतने साल से सुन, कई आते ना सेंटर पे,
वो बताते हैं, कहते हैं ये मेरा ना अलौकिक बर्थडे है आज, बाबा का बना था आज के दिन। मैं अभी भी मैं पकड़ी। बाबा कहते हैं बच्चे ये मैं कष्टदायक है। जब बाबा कहता है वो सड़क पे गाड़ी टेढ़ी मेढ़ी घूमेगी, कोई एक्सीडेंट होगा, तो बाबा कहता है बच्चे फिर ये मैं तकलीफ देगी। कहता है ना बाबा, कई मम्मा की भी मुरलियां सुनते थे, आज देखो है ही। तब कंपैरिजन करोगे कि पहले तो ज्ञान में बहुत अच्छा था, रोज सेंटर जाता था, खूब सेवा करता था, बस जब से जिंदगी में ये ट्रेजिडी हो गई ना, उसके बाद तो फिर कभी गया ही। बहाने करता रहा, बुलाते रहे लोग, मैं बहाने करता गया, अब लोग बुलाते भी नहीं। अब लोग बुलाते नहीं। कहते कितना बोल, इतना तो पता है ना, आज बाबा ने कहा भी है ना, बाप तुम्हारा कर्म करावन हार है, मुरली सुनाता है, तुमको मंत्र देता है। तो बाबा कहता है जो खुद करता है ये बच्चों को भी सिखाता है। तो बाबा कहता है तुम्हारा काम ही है फिर दूसरों को ये पैगाम देते जाना कि बाप आया हुआ है, बाप और वर्षे को याद करो। इसके बिना बाबा कहता है बच्चे तुम स्वर्ग का सुख देख नहीं सकते। सुख ही तो मांग रहे थे ना मुझसे। बाबा कहते हैं उसके लिए तुमको ये पुरुषार्थ करना पड़ेगा कि दुख की दुनिया से बाबा कहता है तुमको वैराग आए, घृणा नहीं आए। घृणा आएगी तो बाबा कहता है ये दुनिया अंदर ही लेके चलोगे फिर। घृणा का संस्कार अंदर ही पड़ा हुआ है। बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे नहीं, वैराग आए, है ना। खाली थाली सारी, है ना। थाली में नमकीन भी था, मीठा भी था, चटपटा भी था, कुरकुरा भी था, फीका भी था, सारी थाली खाली। जीवन के सारे रस देख लिए, अच्छे भी बुरे भी, सारा टाइम देख लिया। अब बाबा कहते हैं बच्चे जब थाली पूरी खा ली, पूरी खा ली पूरी, बीच में छोड़ना नहीं इसको, नहीं तो बाबा कहते दोबारा फिर यू टर्न लेके मरोगे यही इसी दुनिया में। काश समय पे पहन खा लेता, उड़ लेता, वहां जगह घूम लेता, उससे मिल लेता, बड़ा मन करता था ये करने का कि पूरी थाली खा लेना। बस यही है 84 की याद। नींद पूरी हो जाए, कोई भी हो जागता जरूर, नींद तो पूरी हो। तो बाबा कहते हैं बच्चे सबका समय है ना अपना अपना जाग। कोई 37 में जागा, कोई 50 में जागा, कोई 60 में, कोई 70 में, कोई 80 में, कोई 90 में, कोई 2000 में, कोई 26 में। सबका समय, सबकी नींद पूरी होती जाएगी अपने अपने समय पे। बाबा कहता है तुम जागते जाओगे, जितना बाबा कहता है जागोगे, उतना बाबा कहता है इस सुख को बाबा कहता है अपने जीवन में अनुभव करते चले जाओ। तो बाबा कहता है यही सुख क्या है, ये बाबा कहता है संगम की सौगात है जो भगवान अपने बच्चों को देता है। ये भक्तों को भी नहीं मिलती बेचारों को। भक्त भी सोचता है कभी भगवान सुनेगा, कोई तो दिन होगा जब मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी, मेरा दुख, वो बेचारा। बाबा कहता है तुम उधारी नहीं, बाबा ने कहा आज नगद, अभी ले लो, मैं बैठा हूं तुम्हारे साथ, जितना चाहते हो बाबा कहता है लेते जाओ। लेकिन हाँ, मेहनत तुम्हारी, बच्चों को स्कूल में डाल देते हो, किताबें दिला देते हो, स्कूल भी रोज भेजती है माँ उसको टिफिन बनाकर, लेकिन वो वहां जाके झक मार रहा है या पढ़ाई कर, ये मदार उस बच्चे पर। तो हम सब भी यहाँ पढ़ाई पढ़ रहे हैं, झक मार रहे हो या वाकई पढ़ रहे हो, ये मदार हम पर। अच्छा कर्म होगा तो बाबा कहता उसका फल श्रेष्ठ है ही है, मैं नहीं दे रहा हूँ। जैसा बीज डाला बाबा कहता है वैसा फल निकलना ही। तो बाबा कहता है मेरी ट्रायल तो लेनी बंद कर दो, है ना। कोई नए नए ज्ञान में आते हैं तो
थोड़े दिन की 4 दिन की चांदनी होती है उसकी, फिर वही ढाके थी। बड़ा मुश्किल है इन डगर पे चलना, बहुत मुश्किल है ना। मनपुर बार बार पुरानी गलियों में जाता है, पुराने ढर्रे पे दौड़ता है मन, बार बार उसको खींच खींच के यहाँ लाना। बाबा ने कहा बच्चे थोड़ा सा तो पुरुषार्थ तुम्हारा भी है, तुमने, बाबा कहता है, उन पुरानी गलियों में दुख होगा, ये अनुभव तुम्हारे काम आए। हमारे भोगे हुए दुख बेकार नहीं जाते कभी भी। ड्रामा का एक एक सीन जो बाबा कहता है एक्यूरेट है, न्यायकारी है, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। अगर हम यहाँ पर सफरिंग ही नहीं देखेंगे तो फिर उसकी लालटेन अच्छी नहीं लगेगी। सफरिंग देखी है यहाँ पर, तब तो उसकी ज्ञान की रोशनी सुख देती है। तो इसलिए अपने आप से ये प्रण रोज करना कि माया खेलती है और हम भी खेलेंगे, क्यों नहीं खेलेंगे, हमारा भी खेलने का समय। असली खेल तो अब खेलेंगे, भगवान के बच्चे हैं, माया से नहीं खेलेंगे तो मायापति कैसे। बाबा कहते हैं बच्चे क्या करना है अभी। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे, जो गुरु बाप तुम बच्चों को सिखाता है, मुरली सुनाता बाप है, लेकिन बाबा कहते हैं मैं तुम बच्चों को भी सिखा। तो मुरली वो भगवान की उंगली है। बाबा कहते हैं बच्चे जतन करो, प्रतन करो, कुछ भी करो, मुरली छूट गई ना तुम्हारी इस कुंभ के मेले में, मैं फिर नहीं मिलूंगा, ये देख ले, फिर नहीं मिलूंगा। एक बार मुरली छोड़ता है ना आदमी, फिर 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन, वो रस टूट जाता है उसको बड़ी मेहनत लगती है दोबारा से वो रूटीन बनाना, है ना। जैसे अगर हम अपनी बात करते हैं, सुबह 4 बजे मुरली चलती थी, और ऐसा नहीं कि 2-4 दिन चली है, शायद एक लंबा समय चली है ना। लेकिन आज जब सोचते हैं कि फिर से 4 बजे मुरली कर ले, तो लगता है वो तब कैसे चल जाती थी, अब क्यों नहीं चल पाती वैसी मुरली। तो बाबा कहते हैं ये एक यात्रा है, यात्रा, है ना। जब नई नई गाड़ी हम लेकर आते हैं, तो जब वो रोड पे चलती है एक अलग बात होती है। जैसे जैसे वो गाड़ी पुरानी होती जाती है ना, ममता दीदी आवाज भी करती है, बीच बीच में रुकती भी है। बाबा कहते हैं ये यात्रा, रुकते चलते। बाबा ने कहा बच्चे अपनी स्थिति पे फोकस कर।